इस तरह का आंदोलन करते हैं, रणनीति करते हैं, तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी आप लोगों के साथ होते हैं। जब आप लोग वहाँ आंदोलन कर रहे थे तब भी आप साथ थे, उनका कहीं एफआईआर में नाम नहीं है। जब आप लोग भागे भागे फिर रहे हैं तो वो भी आपके साथ नहीं दिख रहे हैं, क्या कहेंगे इस? जेएसएससी पेपर लीक का मामला अभी काफ़ी गरमाया हुआ है, सुर्खियों में है। हंगामे के बाद एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन जेएसएससी पेपर लीक मामले में दोषी कौन है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जब हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुआ, तो इसमें 15 नामजद के साथ साथ 4000 से अधिक छात्रों पर एफआईआर कर दिया गया। ये एफआईआर जिन पर हुआ है, नामजद हुआ है, वो लोग यहाँ पर हैं, देवेंद्र नाथ महतो, इनसे हम जानेंगे। जेएसएससी पेपर लीक का जो मामला है बहुत ही गंभीर विषय है, जिसके खिलाफ आप लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं। लेकिन जेएसएससी पेपर लीक कौन किया, उसका मास्टरमाइंड कौन है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इस पर सरकार अभी तक कोई गंभीर नहीं दिख रही। लेकिन जब आप लोग हंगामा करते हैं तो सरकार आप लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है, एसआईटी भी गठित कर देती है जांच के लिए। क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो धन्यवाद आपको। लेकिन हम लोग कोई हंगामा नहीं करते दादा। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पूर्व सूचना के तहत जो राज्य के अंदर अब तक का सबसे बड़ा नियुक्ति परीक्षा सीजीएल, जिसमें लगभग 7.5 लाख छात्र फॉर्म भरे, 6,40,000 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी हुआ है, लगभग 1500 परीक्षा केंद्र 2 दिन पर 2400 जिला समेत कुछ अनुमंडल में भी किया गया। इतना बड़ा परीक्षा 24 साल का इतिहास में नहीं हुआ था। और इसमें अब तक का सबसे बड़ा स्कीम लगभग 500 करोड़ का महा घोटाला किया गया। और पेपर जो यहाँ के गरीब किसान मजदूर के आदिवासी मूलवासी छात्र जो लगातार 10 सालों से इंतजार किए कि हम पढ़ लिख करके एक अच्छे नौकरी करेंगे, उसका सपना को चकनाचूर कर दिया जाता है 20 लाख 25 लाख रुपया में पेपर बेच करके। और तब हम लोग एक चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हैं झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले। और 29 तारीख को पूरे झारखंड में जेएसएससी चेयरमैन और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दान करते हैं। और 30 तारीख को पूरे झारखंड में कैंडल मार्च करते हैं। तब भी नहीं सुनता है, तब मजबूरन हम लोग जेएसएससी कार्यालय जाते हैं और पूरे झारखंड प्रदेश से हजारों हजार की संख्या में छात्र आता है। और इससे पूर्व इस तरह का अप्रिय घटना तोड़फोड़ कभी नहीं हुआ। उस दिन 31 तारीख को प्री प्लान के तहत सुनियोजित तरीके से 500 करोड़ अरब रुपया का कमाने वाले को बचाने के साजिश से आयोग के चेयरमैन और पेपर लीक करने वाले गिरोह भाड़े में कुछ गुंडा बेच करके जो है कि वहाँ हुड़दंग मचाया, तोड़फोड़ किया। और इसको लेकर के जो है कि कुछ टारगेटेड जो ईमानदार और निष्पक्ष तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे उसको जो है कि वन साइडेड कार्रवाई करते हुए फंसाने का साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम जिम्मेवारी पूर्ण कहना चाह रहे हैं कि 15 नामजद में आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखा दीजिए, कोई भी छात्र आपका गेट से एक कदम जेएसएससी कार्यालय के अंदर नहीं घुसा था। उसके बावजूद इतना बड़ा से बड़ा गंभीर से गंभीर आरोप, बाप रे बाप, आईपीसी का धारा 147, 148, 149, 186, 188, 307, 323, 332, 353, 426, 506, 508 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे इतना गंभीर से गंभीर आरोप और धारा, ये तो सारे पेपर लीक करने वालों पर होना चाहिए। ये तो सारे के सारे आपका पेपर लीक करने चेयरमैन पर होना चाहिए आयोग का। लेकिन आपका जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट चेयरमैन पर होना चाहिए, क्योंकि लाखों रुपये, 7.5 लाख छात्र फॉर्म भरे, सभी छात्र लाखों लाख रुपए खर्च करके ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया, 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक, 1 क्लास से। सभी ने कई बार कोचिंग किया, कितने बार फॉर्म भरे, फोटो अपलोड किया, जेरोक्स किया, 4 बार फॉर्म भरा, 8 बार एडमिट कार्ड जो है कि तिथि निकाला गया, टेस्ट सीरीज मारा। इतना 10 साल का 7.5 लाख का आंकड़ा निकालेंगे, सरकारी 1 साल का सरकारी बजट से ज़्यादा खर्च हुआ है, तो इसका भरपाई कौन करेगा? ये पेपर लीक करने वाला कौन है, साजिशकर्ता कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, क्या अब तक जानकारी आप लोगों के पास? जी, ये तो सरकार का काम है और ये इसको सरकार नहीं कर रही है। सरकार को करना चाहिए। इसीलिए तो हम दादा ये जेएसएससी सीजीएल आंदोलन को हम देखते हैं ना, तो हम दिल से प्रैक्टिकली
हम बिरसा का उलगुलान को देख पाते हैं, हम भगत सिंह का क्रांति को देख पा रहे हैं, हम निर्मल दादा का आंदोलन को देख पा रहे हैं कि एक तरफा साजिश करके ईमानदारियों को दबाया जा रहा है और गलत करने वालों को बचाया जा रहा है। इसीलिए जो भी आरोप लगाया गया है, अगर लोकतंत्र में आंदोलन करना गुनाह है, संविधान अगर भ्रष्टाचारी के खिलाफ आंदोलन करने का इजाजत नहीं देता है, आप लोग शुरू से उजागर करते रहे हैं जो पेपर लीक मामला हुआ है, आप ही लोगों के बीच से आया था ये मामला, कुछ क्लिप्स वायरल हुए थे, और तो आपको ये भी पता होगा कि लीक करने वाला कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, साजिश रचने वाला कौन है। जी, ये समय आने पर प्रशासन के माध्यम से खुलासा हो तो ये आधिकारिक रूप से अच्छा होगा, लेकिन इसको हम लोग आज नहीं तो कल उजागर कराएंगे ही कराएंगे, और आंदोलन को कमज़ोर करके गिरोह पेपर लीक गिरोह को जो बचाने का साजिश रचा जा रहा है, इसको हम लोग होने नहीं देंगे। इसलिए हम आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सूचना दे रहे हैं कि परसों यानी आगामी 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार को अगर गंभीर आरोप मुझ पर लगा है तो सरकार हमें यहाँ से हथकड़ी लगाए। हम 12 बजे से 3 बजे तक मौजूद रहेंगे बापू वाटिका में। हमको सरकार हथकड़ी लगाना है, हथकड़ी लगाए, साजिश के तहत मारना है मार दे। पेपर लीक की बात कर रहे हैं, स्क्रीन शॉट्स है वो वायरल हुए हैं जिसमें कहा गया है कि विनोद सिंह का एक व्यक्ति जो है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ कुछ बातचीत किए हैं, और विनोद सिंह के यहाँ कुछ एडमिट कार्ड जेएसएससी से रिलेटेड एडमिट कार्ड भी बरामद हुए हैं। तो क्या लगता है ये पूरा जो ताना बाना है किधर जा रहा है? जी बिल्कुल, जो चेयरमैन हैं नीरज सिंह जी, पूर्व डीजीपी, वो सीएम के काफ़ी करीब भी हैं, यह भी गलियारों में चर्चा है। और सीएम के अभी करीब विनोद सिंह का चैट से अभी कई परीक्षा जेएसएससी के द्वारा आयोजित थी, सीजीएल के अलावा और भी कई परीक्षा से भारी मात्रा में बरामद हुआ है ईडी को। उसके अलावा जो है कि अभी इसमें जेएसएससी चेयरमैन के और कई करीबियों का भी सामने आएगा। देखते जाइए, इस आंदोलन पे बहुत बड़ा से बड़ा खुलासा होने वाला है, और हम निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से हर हाल में जो है कि जेएसएससी का कचरा को साफ करेंगे दादा, और यही जेएसएससी का कचरा का सफाई से जेपीएससी भी साफ होगा, और इस राज्य के अंदर जो पढ़ने वाले मेधावी छात्र जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको मौका मिलेगा। अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब आप लोगों पर एफआईआर हो गया है और एसआईटी भी गठित हो गया है, और आप लोग जितने भी 15 छात्र के अलावा पूरे 4000 जो स्टूडेंट हैं इस पे जांच चलेगी, और कहीं ना कहीं जो तोड़ फोड़ का हुआ है वहाँ पे तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके भी बनती है, क्योंकि ये जो वहाँ पर आंदोलन है आपके द्वारा बुलाया गया था। जी, हम इसका जिम्मेवारी लेते हैं कि मेरे आह्वान पर हुआ था और जो भीड़ जुटा था उसका हम जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन आयोग के चेयरमैन के द्वारा जो बहाने से उपद्रवी को मंगा करके पेपर लीक करने वाले गिरोह को बचाने का साजिश जो रचा गया और उसकी वजह से तोड़फोड़ किया गया। अब एक बात बता दे रहे हैं कि 11 बजे से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, 3 बजे तक शांतिपूर्ण रहा। चेयरमैन के आने से कुछ देरी पहले उपद्रव मचता है, भगदड़ होता है और शांतिपूर्ण आंदोलन को भंग किया जाता है, और कुछ ही दिन बाद चेयरमैन का आगमन होता है। तो ये तो पूरा सुनियोजित है, ये जांच पे सब सामने आएगा, और उसके दूसरे दिन हमने पर जान से मारने का धमकी भी दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमको जो है कि दबा करके कुचल करके इस आंदोलन को दबा करके इस राज्य को बर्बाद करने का साजिश है। और इस राज्य में जो कई तरह के माफियाओं का चर्चा होता है, बालू माफिया, गिट्टी माफिया, कोयला माफिया, जमीन माफिया, अब एक नए तरह का माफिया को पनपा जन्म दिया जा रहा है, पेपर लीक माफिया, शिक्षा माफिया। जब आप लोग इस तरह का आंदोलन करते हैं, रणनीति करते हैं, तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी आप लोगों के साथ होते हैं। जब आप लोग वहाँ आंदोलन कर रहे थे तब भी आप साथ थे, उनका कहीं एफआईआर में नाम नहीं है। जब आप लोग भागे भागे फिर रहे हैं तो वो भी आपके साथ नहीं दिख रहे हैं, क्या कहेंगे इस? जी, यह बहुत गंभीर मामला है। हम इसीलिए कुछ देर पहले कहे थे, ये टारगेटेड एक तरफा जो ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं उसको फंसाने का साजिश रचा जा रहा है। और आंदोलन के पूर्व भी, आह्वान के समय तक से लेकर तैयारी करने में भी अहम योगदान देने वाले, आंदोलन में भी आगे लीड रहे, उसके बावजूद विशेष पूरे ग्रुप का नाम को छोड़ दिया गया है, और एक तरफ का ग्रुप जो ईमानदारी से लड़ता है सारे का नाम लिया गया है। तो कहीं ना कहीं यह आवाज़ नहीं दब सकता है, यह आवाज़ उठेगा ही उठेगा, और इसका सच्चाई भी बहुत जल्द सामने आएगा। क्योंकि हमको जानकारी मिला है अभी कि जो कोचिंग संस्थान वालों का नाम नहीं दिया गया है, उन कोचिंग संस्थान अपना व्हाट्सएप के जरिए
और नए नए चेहरा का नाम भी पता किया जा रहा है। और वो जो रीड फाइल दायर किए हैं आपका रवि केसरी जी, उनके मोबाइल से मैसेज आया हुआ है और फोटो भेजा जा रहा है और नाम पता कराया जा रहा है। जिसका नाम नहीं है तो निश्चित ही आवाज़ दबने वाला नहीं है। आप लोग इस पूरे मामले को लेकर कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि ईडी भी इस पर अपना काम कर रही है। ईडी वहाँ का एफआईआर का कॉपी भी मंगाई है। जी, ईडी भी हम चाहते हैं काम करें निष्पक्ष तरीके से, एसआईटी कमेटी भी निष्पक्ष तरीके से काम करे। और एसआईटी कमेटी से तो हमको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि वो सारे अधिकारी राज्य सरकार के हैं। हम चाहेंगे कि एक केंद्रीय या तो एक रिटायर्ड जज, एक स्वतंत्र एजेंसी बनाया जाए जो राज्य सरकार के अधीन काम ना करे और पूरे प्रकरण का जांच हो। चूँकि मामला एक सीजीएल का नहीं है, मामला यहाँ पूरा जेएसएससी और जेपीएससी पूरा का पूरा कचरा का डब्बा बन गया है और यहाँ के छात्र का भविष्य का हत्या किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्य है इस राज्य के अंदर, और हम लोग इसको हर हाल में कचरा को साफ करेंगे। और आगे आंदोलन हमारा रणनीति है कि 8 दिन में तो शर्म होता आयोग का अध्यक्ष को तो इस्तीफा दे देता, लेकिन जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगा, जब तक चेयरमैन का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक एजेंसी ब्लैकलिस्टेड नहीं होगा, जब तक नए विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर लेकर के निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता से परीक्षा नहीं होगा, तब तक हम आंदोलन करेंगे। ईडी को कोई एप्लीकेशन भी आप लोग लिखे हैं शायद, उसमें क्या कुछ है? जी, ईडी को हम लोग अवगत कराए हैं पूरे प्रकरण का, जो हमारे पास साक्ष्य थे, जो सबूत थे और जो एक तरफा कानूनन कार्रवाई किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, ये सारे मामला उसमें उल्लेख है। क्योंकि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों से आयोग सीजीएल मामला पर कैसे छात्र को जो है कि परेशान किया है। 4 बार फॉर्म बनाया है, 8 बार डेट दिया है परीक्षा का, 5 चेयरमैन बदल गए, 2 सरकार बदल गई, छात्र सड़क पर हैं। 10 साल पहले जो छात्र तैयारी कर रहे थे वो शादी करके आज उनके बच्चे जवान हो गए, उनका आँख का रोशनी चली गई, उनका बाल झड़ गया, उनका बहुत तरह का बूढ़े माँ बाप बीमार पड़ गए। और इतना झेलने के बावजूद जो है कि आज तक जो है कि सीजीएल परीक्षा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल, ये झारखंड का दुर्भाग्य है और इसे दुर्भाग्य को दूर करने के लिए पूर्व के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, चुनाव लड़ने से पहले, सत्ता में आने से पहले चुनाव कैंपेन के दौरान ये वादा किया था, अगर सत्ता में आऊँगा तो 1 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ऐसा अभी तक हुआ नहीं, लेकिन वो अभी न्यायिक हिरासत में है, जुडिशियल कस्टडी में है और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जैसे से सीजीएल पेपर लीक मामले में जो भी खुलासे होंगे उसकी पूरी जानकारी आप तक हमारे माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।